नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। देश की बेटियों को शिक्षित और सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने जिस बड़ी पहल की शुरुआत की उसकी कड़ी बनी है एक्ट्रेस शहनाज गिल। गुरुग्राम में आयोजित कार्यक्रम में ब्यूटी क्वीन ने युवतियों को अपना खास अंदाज देने का हौसला भी बढ़ाया। आप भी इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि किस तरीके से लड़कियां सशक्त हो रही हैं। मंच पर बैठी शहनाज गिल, मुस्कुराती हंसती हुई शहनाज गिल, हाथों में माइक थामकर कुछ कहती बला की खूबसूरत एक्ट्रेस शहनाज गिल। हॉस्टल में जाना था तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि मेरे मॉम डैड मेरी दादी के, मैं दादी से बड़ा क्लोज हूँ, दादा दादी से, तो मुझे बड़ा डर, मम्मी से भी हूँ, मम्मी का मुंह ना बन जाए। तस्वीरें गुरुग्राम की है, जहां भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और ब्रह्म कुमारी संस्था की ओर से एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शहनाज गिल बतौर अतिथि आमंत्रित थी। इस कार्यक्रम के जरिए बेटियों को सशक्त, शिक्षित और सुदृढ़ बनाने के लिए मेगा इवेंट की शुरुआत की गई। इस बेहद खास आयोजन में बिग बॉस फेम शहनाज गिल के साथ ही केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री महेंद्र मुंजापारा भी शामिल हुए। मंच पर मौजूद शहनाज गिल की स्माइल वहां मौजूद लोगों को अपनी ओर खींच रही थी। वैसे ये आयोजन था ही इतना खास जिस पर सभी की नजरें टिकी थी। इस पहल के जरिए सुसंस्कारों को धरोहर भारत की बेटियां नाम का भव्य कार्यक्रम लॉन्च हुआ। देश भर में 800 से ज्यादा ऐसे आयोजनों के जरिए महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया जाएगा। इसके लिए बेहद खास तरीके से प्रोग्राम भी आयोजित किए जाने हैं। गुरुग्राम से शुरू हुआ ये कार्यक्रम महिलाओं और युवतियों के बीच बड़ा संदेश देने में सफल रहा। शहनाज गिल को इस कार्यक्रम का ब्रांड मिस्टर बनाया गया, जो खुद बेहद उत्साहित नजर आए और अपने एक्सपीरियंस को दिल खोलकर शेयर किया। मुझे लगता है सबकी लाइफ में आते चैलेंज अभी तक आ रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस है मैं वो बता देती हूँ। जब मैं घर से दूर जाना था, हॉस्टल में जाना था, तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि मेरे मॉम डैड मेरी दादी के, मैं दादी से बड़ा क्लोज हूँ, दादा दादी से, तो मुझे बड़ा डर, मम्मी से भी हूँ, मम्मी का मुंह ना बन जाए। तो मुझे बड़ा डर लग रहा था कि मतलब मैं अपने घर वालों पे डिपेंडेंट थी ना, तो मैं कैसे रहूँगी हॉस्टल में। बट जब मैं गई, मेरा वहाँ पे धीरे धीरे फ्रेंड्स बनने लगे, मैं उस एनवायरनमेंट में घुलने मिलने लगी, तो मेरे को एक स्ट्रेंथ आने लगी। तो फिर बस हो गया, इजी है, एडजस्टमेंट हो ही जाती है, वो परमात्मा कराता है एडजस्टमेंट। सिर्फ एक चीज़ है, कॉन्फिडेंस। जिसने कॉन्फिडेंस साथ में ले लिया अपने, वो कभी जिंदगी में डरेगा नहीं, वो फियरलेस रहेगा। वैसे एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के बाद डिप्रेशन में चल रही शहनाज अरसे बाद चहकते दिखी। कार्यक्रम में उन्होंने खूब तालियां बटोरी। चहलकदमी की ओर अभियान का पोस्टर भी लॉन्च किया। अभिनेत्री शहनाज गिल ने हर क्षेत्र की कुछ खास बेटियों को इस मौके पर सम्मानित भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राम जो कणकड़ में विराजमान है, राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो वनवासी रूप में है, ऐसे प्रभु श्री राम की एक दिव्य मूर्ति तैयार हो रही है ग्वालियर में। आइए दिखाते हैं क्या है इसकी खूबियां। राम की जन्मभूमि अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण कार्य जारी है, जिसकी हर ओर चर्चा है। तो वहीं दूसरी तरफ ग्वालियर में भी प्रभु श्री राम की अद्भुत प्रतिमा आकार ले रही है। ये प्रतिमा अपने आप में अनूठी और खास है। क्यों है ये बताएंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि ये प्रतिमा कहाँ लगाई जानी है। दरअसल श्री राम ने अपने वनवास का ज्यादातर समय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बिताया और इसी वनवास के दौरान छत्तीसगढ़ में श्री राम के द्वारा माता शबरी के बेर खाने का प्रसंग भी आता है। तो ग्वालियर में आकार ले रही इस प्रतिमा का संबंध भी इसी से है। ये प्रतिमा छत्तीसगढ़ के शबरी माता मंदिर में स्थापित की जानी है और इसे आकार दे रहे हैं राष्ट्रपति से पुरस्कार प्राप्त मूर्तिकार दीपक विश्वकर्मा। ये भगवान
श्री रामचंद्र की प्रतिमा बन रही है और ये 25 फुट प्रतिमा है ये, जिसमें हम लोग ग्वालियर मिंट जो स्टोन है, ग्वालियर का सबसे हार्ड स्टोन जो होता है उसको उपयोग में ले रहे हैं। क्योंकि इसकी उपयोग में लेने की वजह दो है कि हमें ये 7 जॉइंट में मूर्तियाँ को तैयार करना है। जैसे आप देख रहे हैं 7 भाग हैं इसके, तो 7 भागों को हम एक के ऊपर एक बैलेंस बना के रखना है, तो इसलिए हमें हार्ड स्टोन की ही ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए वो हार्ड स्टोन लिया गया है इसके लिए। पहली बार ऐसा हो रहा है कि कई खूबियों को समेटे ग्वालियर में मिलने वाले खास तरह के मिंट पत्थर से प्रतिमा को तैयार किया जा रहा है और ग्वालियर शहर के रीजनल आर्ट एंड क्राफ्ट सेंटर में भगवान श्री राम की ये मूर्ति तैयार हो रही है। वहीं वनवासी राम की प्रतिमा बनने की खबर जैसे जैसे आम लोगों को लग रही है, वे भी यहाँ इस अद्भुत प्रतिमा को देखने पहुंच रहे हैं और आकार ले रही प्रतिमा को अद्भुत बता रहे हैं। हम यहाँ आए हैं जो भगवान राम की जो प्रतिमा बन रही है उसको देखने के लिए आए हैं, जो छत्तीसगढ़ में लगनी है। ये तो बहुत सुंदर स्वरूप बनेगा, अभी तो तैयार नहीं हो पाई है पूर्णतः। जब तैयार हो जाएगी तो उसके बाद बहुत अच्छी बनेगी। ये प्रभु श्री राम की प्रतिमा बन रही है, उसको देखने आए थे। बड़ी अद्भुत प्रतिमा बन रही है जो मतलब मिंट स्टोन पत्थर से बनाई जा रही है, हजारों साल तक चलेगी। इस प्रतिमा को तैयार करने वाले मुख्य मूर्तिकार दीपक विश्वकर्मा का दावा है कि प्रदेश में पहली बार मिंट स्टोन से 25 फीट ऊंची और 15 टन वजनी भगवान श्री राम की ये मूर्ति बनाई जा रही है, जो 1000 साल तक खड़ी रहेगी। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18, ग्वालियर। गर्मी बढ़ते ही लोग पानी के लिए तरसने लगते हैं। कुछ ऐसी तस्वीर आई है कैमूर जिले की पहाड़ियों से, जहां के 17 गांव के लोग चूहे के पानी पर निर्भर है। करीब 7000 की आबादी सरकारी योजना के लाभ से अभी तक वंचित है, तो वहीं सरकारी योजनाओं को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। तस्वीर देखिए, फिर समझिए कि ऐसे हालात क्यों हैं। भीषण गर्मी के दौर में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। हर तरफ हाहाकार मचा है। सरकार अपने दावे करने में पीछे नहीं है, लेकिन जमीनी सच्चाई देखनी हो तो चले आइए कैमूर पहाड़ी के इलाकों में, जहां के 17 गांव के लोग सरकारी योजना से मिलने वाली पानी पर नहीं बल्कि इसी चूहे पर आश्रित हैं। पानी के बर्तन की लंबी कतार देखकर समझिए कि हालात कैसे हैं। कैमूर पहाड़ी पर स्थित 17 गांव में शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। पहाड़ से गिरकर नीचे आने वाली इन्हीं पानी की धाराएं जरूरतों को पूरा करती हैं। नल जल योजना के लिए पानी की टंकी का स्टैंड लगा हुआ जरूर है, लेकिन टंकी से पानी नहीं निकल रहा। घुमरदेव गांव की रहने वाली अकमानी देवी कहती हैं कि उनकी उम्र करीब 75 साल की हो चुकी है और 75 साल पहले जैसे हालात थे वो आज भी जस के तस हैं। कुछ भी हम नहीं मिला। कबो पानी आज तक नहीं मिला। नहीं, आज तक पानी नहीं मिला, ना हमन की खैरात मिला, ना बूढ़ा व्यक्ति मिलल, कुछ नहीं। हमन यही पानी से जिया खाद पानी जंगल के का मिलल बा। तो इससे आप लोग की पूरी पानी गांव का हो जाता है? नहीं, ये तो 2-4 घर में खत्म हो जाती है। 2-4 घर में? हाँ। तो पानी सबके घर घर जाता है, क्या होता है? नहीं, बस यहीं तक है। कहानी केवल एक गांव की नहीं, कैमूर पहाड़ी पर स्थित कई इलाकों की है। गर्मी के दिनों में पहाड़ से रिस रिस कर आने वाली पानी की रफ्तार धीमी पड़ जाती है, लेकिन करें तो क्या करें। पानी चाहिए तो इंतजार भी लंबा करना ही पड़ेगा, मजबूरी जो है। लोग परेशान हैं तो मुखिया जी को सुनना भी जरूरी है। कहते हैं डीएम तक बात पहुंची है, जल्द समस्या को दूर कर लिया जाएगा। और कमहरिया में भी यही स्थिति है। ये 2 चप्पल था कमहरिया में, वो भी बंद था, टंकी भी बंद था। तो हम लोग इसको खबर किए, प्रभात खबर में लेकर गए साथ में। इसकी खबर निकला, इसके बाद डीएम साहब, हमारे डीडी साहब सब जान लिए इसको।
सालों साल से समस्या जस की तस बनी हुई है, लेकिन शासन और प्रशासन का ध्यान इस ओर जाता ही नहीं। सिवा आश्वासनों के कैमूर पहाड़ी के ग्रामीणों को कुछ मिलता नहीं। ऐसे हालात तब हैं जब पेयजल संकट दूर करने के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। सरकार निर्देश अधिकारियों को देती जरूर है, लेकिन बिगड़े हुए हालात में आखिर सुधार क्यों नहीं हो रहा, ये यक्ष प्रश्न है। अभिनव कुमार सिंह, न्यूज़ 18 कैमूर। और अब बात कोटा के रामगंज मंडी की गौरांशी शर्मा की, जिसने शारीरिक कमजोरी को दरकिनार कर ब्राजील में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया और डेफ ओलंपिक बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता है। अगर दिल में कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो और उसके लिए जी जान से मेहनत की जाए तो फिर मंजिल दूर नहीं रहती। ये बात रामगंज मंडी की गौरांशी शर्मा पर सटीक बैठती है, जिसके पास बोलने और सुनने की शक्ति तो नहीं है, लेकिन उसकी स्वर्णिम सफलता की कहानी बहुत कुछ बयां करती है। माता पिता भी बोल सुन नहीं सकते थे। बेटी हुई तो उसकी भी हालत वैसी ही थी। 2 साल की थी तो गर्म दूध से झुलस गई। बड़ी मुश्किल से जान बची, लेकिन उसके बाद जब बड़ी होकर गौरांशी बैडमिंटन कोर्ट में उतरी तो अपनी लगन और मेहनत से वो कर दिखाया जो अच्छों के लिए महज सपना ही है। ब्राजील में आयोजित डेफ ओलंपिक बैडमिंटन में गौरांशी शर्मा ने जापान को हराकर तिरंगे की शान बढ़ा दी। बहुत ही थोड़ा सा एक तकलीफ वाला था कि चलो बच्चा सुन और बोल नहीं सकता है और पेरेंट्स भी ऐसे हैं, तो लगा कि कुछ करना चाहिए। गौरांशी शर्मा ने देश का जो मान बढ़ाया है, उसके लिए रामगंज मंडी के एक व्यवसायी ने 11 लाख रुपए के प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है। साथ ही जिला कलेक्टर और कमिश्नर के आदेश पर उसकी वापसी पर जोरदार जश्न की तैयारी की जा रही है। रामगंज मंडी के लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जिस दिन गौरांशी यहाँ रामगंज मंडी आए उस दिन भव्य रूप से उसका स्वागत किया जाए। गौरांशी के परिचितों का कहना है कि बोलने और सुनने की ताकत के बिना गौरांशी के माता पिता के लिए उनके जैसी ही बेटी की जिम्मेदारी उठाना बेहद कठिन था, लेकिन तीनों ने मजबूती से इसका सामना किया और जिंदगी में आगे बढ़ते रहे। गौरांशी ने आज हमारे पूरे क्षेत्र को गौरवान्वित किया है। बहुत खुशियां हैं, यहाँ क्षेत्रवासी बहुत खुश हैं। साइना नेहवाल को अपना रोल मॉडल मानने वाली गौरांशी बैडमिंटन की ट्रेनिंग के लिए अपने माता पिता के साथ मध्य प्रदेश के भोपाल में रहती है। न्यूज़ 18 के लिए कोटा से ओम प्रकाश मारू की रिपोर्ट। और अब आपको एक रिटायर्ड दिव्यांग शिक्षक की कहानी बताते हैं, जिन्होंने अपनी सेवा समाप्ति के बाद गांव में वो कर दिखाया जो दूसरों के लिए नजीर बन गया। आखिर दिव्यांग रीतलाल महतो ने क्या कर दिखाया, इन तस्वीरों के जरिए समझिए। खेतों में फैली हरियाली, किस्म किस्म की सब्जियां और सफेद पगड़ी बांधकर लाठी के सहारे चलते ये दिव्यांग। तस्वीरें गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड के सिकडारडी गांव की है, जहां के रहने वाले ये हैं दिव्यांग रिटायर्ड टीचर रीतलाल महतो। जीवन छात्रों को पढ़ाने में समर्पित कर दिया, लेकिन जब रिटायर हुए तो कुछ अपने गांव में करने की सोची, कुछ ऐसा जो थोड़ा अलग हो, दूसरों के लिए संदेश भी हो। पेशे से शिक्षक रहे रीतलाल ने अब किसान बनने की ठान रखी थी, तो अपने करीब 4 एकड़ की जमीन पर उगा डाली सब्जियां। अपनी मेहनत से धरती से सोना निकालने जैसी बात ही तो सब्जियों की खेती के लिए भी कही जा सकती है, जो बेहद सफल है। छात्रों को शिक्षित करने के बाद इन्होंने जो मंत्र अपनी जिंदगी के लिए अपनाया, वो ग्रामीण इलाके के लोगों के लिए बड़ी सीख है। बैठे बैठे क्या करना है कुछ काम, और रिटायर होकर के खेती करें, उसमें कुछ होगा मेरा नाम। दिव्यांग रीतलाल महतो ने 12 से ज्यादा तरह के फल और सब्जियों की खेती अपनी जमीन पर करके ग्रामीणों को संदेश तो दिया ही है, परिवार को इससे आर्थिक फायदा भी मिल रहा है।
तो ये बताइए क्या क्या फसल क्या क्या उगाए हैं? फसल इसमें मिर्च का फसल लगाए हैं, बैगन है, टमाटर है, मकई, खरबूजा, झींगा, करेली, कोहड़ा, कद्दू, ये सब जो फसल में लगाए हैं। टमाटर भी है, ओल, ये सारे फसल लगाए हैं। जैसा जैसा इसका समय आता है और इसको सेल करते हैं। रिटायरमेंट के बाद इस शिक्षक महोदय को आराम फरमाना पसंद नहीं था, सो इन्होंने खुद की जमीन पर खरीफ और रबी दोनों ही फसलों की खेती करने का जो संकल्प लिया उसे पूरा करके ही छोड़ा। रिटायरमेंट के तुरंत बाद इन्होंने कृषि विभाग से करीब 1.5 महीने की खेती से जुड़ी ट्रेनिंग ली और आज एक सफल किसान के तौर पर अपनी पहचान बना ली है। शरीर से दिव्यांग होने के बावजूद रीतलाल महतो ने जिस हौसले से अपनी मेहनत जमीन पर की है वो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत है। एजाज अहमद, न्यूज़ 18, गिरिडीह।